तो हेलो यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो 2023 खत्म होने को है और 2024 कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा और IMDb ने इस साल यानी 2023 में रिलीज हुई टॉप 10 बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज की लिस्ट जारी कर दी है। और इस साल कुछ ऐसी बेहतरीन वेब सीरीज रिलीज हुई जिन्होंने 2024 में रिलीज होने वाली वेब सीरीज के लिए बार को काफी हाई सेट कर दिया। और हम सब इस वीडियो में इन्हीं वेब सीरीज की बात करेंगे जिन्हें आपने इतना पॉपुलर बनाया कि ये सीरीज IMDb की 2023 की टॉप 10 सीरीज की लिस्ट में अपनी जगह सिक्योर कर पाई। अब इस लिस्ट की शुरुआत में दो ऐसी सीरीज हैं जो केवल इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल हैं, लेकिन आपको इस बात से निराश नहीं होना है क्योंकि मैं आप लोगों को इन दो सीरीज के रिप्लेसमेंट के तौर पर सिमिलर रेटिंग वाली हिंदी में अवेलेबल सीरीज बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं टोटल 15 सीरीज कवर करूंगा और ये कंपैरेटिवली मेरी बाकी वीडियो से लंबी होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करना। इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको इस वीडियो के जरिए पता लग सके कि कहीं आपसे इस साल रिलीज हुई कोई टॉप वेब सीरीज मिस तो नहीं हो गई या IMDb की इस लिस्ट में आपकी फेवरेट सीरीज आती भी है या नहीं। तो अब इंट्रो में ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की ओर, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं इसी तरह आपके लिए और भी वीडियोस बनाता रहूं। तो IMDb की 2023 की लिस्ट में जो सीरीज नंबर 10 पर आती है उसका नाम है पोकर फेस। ये एक ड्रामा की कैटेगरी में फॉल करने वाली सीरीज है जिसके टोटल 11 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 58 मिनट की है और सीरीज केवल इंग्लिश लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। स्टोरी है एक लड़की चार्ली की जो कि एक ह्यूमन लाई डिटेक्टर है, यानी ये किसी का भी चेहरा देखकर जान लेती है कि वो सच बोल रहा है या झूठ। और चार्ली अपनी इस पावर का इस्तेमाल करती है गैम्बलिंग में, लेकिन ये कसिनो ओनर द्वारा पकड़ी जाती है और फिर ये किसी तरह कसिनो के मालिक से अपनी जान बचाकर भाग जाती है और फिर रास्ते में मिलने वाले स्ट्रेंजर्स के केसेस ये अपनी पावर का इस्तेमाल करके सॉल्व करती है। सीरीज जियो सिनेमा पर अभी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन होपफुली पीकॉक के बाकी शोज की तरह ये सीरीज भी बहुत जल्द हिंदी में देखने को मिलेगी। बात करें इसकी क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अब IMDb की 2023 की लिस्ट में नंबर 9 पर दो सीरीज के बीच टाई हुआ है जिसमें से एक हिंदी डब्ड है और दूसरी इंग्लिश ओनली। तो पहली सीरीज है द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर। ये एक हॉरर ड्रामा मिस्ट्री की कैटेगरी वाली सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। इस शो में टोटल 8 एपिसोड्स हैं और हर एपिसोड लगभग 1 घंटा या उससे लंबा है। अब द फॉल ऑफ अशर की स्टोरी में आप आगे देखेंगे अशर फैमिली को और अशर अंपायर को। अशर अंपायर बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है रॉड्रिक अशर और मेडलिन अशर को, जिन्होंने ये पूरा अंपायर बनाकर खड़ा किया और इसे बनाने के लिए इन्होंने बहुत से क्राइम और मर्डर्स किए हैं। अब सब कुछ सही चल रहा होता है जब तक अचानक से इनकी फैमिली के बच्चों को कोई बहुत दर्दनाक तरीके से मारना शुरू कर देता है। अब कोई तो है जो इनकी फैमिली से बदला ले रहा है। बात करें इस शो की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। और दूसरी है एप्पल प्लस की ओरिजिनल सीरीज श्रिंकिंग। ये एक कॉमेडी ड्रामा के जॉनर को बिलोंग करने वाली सीरीज है जिसके टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 33 मिनट की है। सीरीज एप्पल TV प्लस पर इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। स्टोरी है एक गम में डूबे थेरेपिस्ट की जिसने रिसेंटली अपनी वाइफ को खोया है, जो अपने पेशेंट/क्लाइंट्स को एकदम सच बताने लगा है जैसा कि वो उनके बारे में सोचता है, बिना अपनी ट्रेनिंग और सिद्धांतों की परवाह किए। अब इसके इस बिहेवियर से इसके क्लाइंट/पेशेंट की लाइफ में ह्यूज चेंजेस आने लगते हैं। अब ये चेंजेस अच्छे हैं या बुरे, ये आपको पता लगाना है इस सीरीज को देखकर। बात करें इस सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अब जिस वेब सीरीज ने अपनी जगह 2023 में रिलीज हुई सभी वेब सीरीज के बीच टॉप 10 में नंबर 8 पे बनाई, वो है मार्वल स्टूडियो की तरफ से आने वाली लोकी सीजन 2, जो कि एक एक्शन एडवेंचर सुपर हीरो की कैटेगरी में फॉल करने वाली सीरीज है जिसके टोटल 6 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 45 से 55 मिनट के बीच की है और ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब ये सीरीज MCU की फाइनेस्ट सीरीज के नाम से जानी जाती है। लोकी सीजन 2 की स्टोरी शुरू होती है जहां इसका सीजन 1 खत्म हुआ था। लोकी टेज़रेक्ट चुराने के बाद एक गुप्त रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन के टच में आता है जो कि लोकी को मल्टीवर्स और टाइमलाइन में की गई छेड़छाड़ के लिए धमकाती है और बोलती है कि या तो टाइमलाइन को फिक्स करो वरना पूरे मल्टीवर्स को नष्ट कर दिया जाएगा। बात करें इसकी क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब जो सीरीज IMDb की 2023 की लिस्ट में नंबर 7 पर रैंक करती है उसका नाम है वन पीस, जो कि एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी वाली सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है जिसके टोटल 8 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ 50-50 मिनट की है। आप स्टोरी देखेंगे एक यंग लड़के लूफी की जिसका सपना है पायरेट्स यानी समुद्री लुटेरों का राजा बनना और इसके लिए इसे ढूंढना होगा दूर समुद्र में छिपे एक खास खजाने को जो कि लूफी को पायरेट किंग का खिताब दिलाएगा। अब इस काम को अंजाम देने के लिए लूफी को चाहिए एक शिप, खजाने का मैप और सबसे जरूरी एक भरोसेमंद टीम।
अब लूफी पायरेट किंग बन पाता है या नहीं, ये सब आपको इस सीरीज में देखकर पता लगाना है। बात करें इसकी क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अब जिस सीरीज ने वर्ल्ड में 2023 में रिलीज हुई सीरीजेस के बीच अपनी जगह टॉप 10 में नंबर 6 पर सिक्योर की, वो एक इंडियन वेब सीरीज है जिसका नाम है द रेलवे मैन, जो कि नेटफ्लिक्स पर टोटल 4 एपिसोड के साथ आने वाली एक लिमिटेड सीरीज है जिसके हर एपिसोड की लेंथ लगभग 1 घंटे की है। ये एक रियल इवेंट पर बेस्ड डिजास्टर थ्रिलर वाली सीरीज है। ये सीरीज इंडिया की सबसे बड़े इंडस्ट्रियल डिजास्टर पर बेस्ड है जो कि 1984 में भोपाल में हुआ था, जिसे आज भी लोग भोपाल गैस त्रासदी नाम से जानते हैं। आप सीरीज में देखेंगे 2 और 3 दिसंबर 1984 की नाइट को, जब भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट में एक बहुत जहरीली गैस मेथिल आइसोसाइनाइड लीक हो गई, जिसकी चपेट में 5 लाख लोग आ गए, जिनमें से हजारों की जानें चली भी गईं। और आप देखेंगे कि कैसे रेलवे के लोग अपनी जान को दांव पर लगाकर भोपाल के लोगों की जानें बचा रहे हैं, जिनका ये काम भी नहीं है और वास्तव में जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका कोई अता पता है नहीं। बात करें सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो जिस सीरीज ने वर्ल्ड में 2023 की हाईएस्ट रेटेड सीरीज में नंबर 5 के प्लेस को एक्वायर किया है, उसका नाम है मैंडोलोरियन सीजन 3। ये एक एक्शन एडवेंचर स्पेस वाली सीरीज है जिसके 3rd सीजन में टोटल 8 एपिसोड्स हैं, जिनकी लेंथ 30 से 40 मिनट के बीच की है। और इस सीरीज के तीनों सीजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर हिंदी में अवेलेबल हैं। अब ये सीरीज स्टार वॉर्स फ्रेंचाइजी की पहली स्पिन ऑफ सीरीज है। स्टोरी है एक योद्धा मैंडोलोरियन की, जो कि एक बाउंटी हंटर है, यानी जिनके भी सर पर इनाम रखा जाता है, ये उस इनाम के लिए उन्हें पकड़ता है, मारता है। लेकिन इस वॉरियर की जिंदगी में उस समय सब कुछ बदलने लगता है जब एक मिशन के दौरान इसकी मुलाकात होती है बेबी योडा से। बात करें इस सीरीज की क्रिटिक रेटिंग की तो IMDb ने इसे 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो 2023 की टॉप 10 हाईएस्ट रेटेड वेब सीरीज की लिस्ट में नंबर 4 पर आती है एप्पल TV प्लस की ओर से टेड लेसो सीजन 3, जो कि एक स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा के जॉनर को बिलोंग करने वाली सीरीज है, जिसके 3rd सीजन में टोटल 12 एपिसोड हैं, जिनकी लेंथ 43 से 78 मिनट के बीच की है। और ये सीरीज एप्पल TV प्लस पे सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस शो में कहानी देखने को मिलती है टेड लेसो की, जो कि अमेरिका में एक हाई स्कूल सॉकर कोच है, लेकिन इसे लंदन भेजा जाता है ताकि वो इंग्लैंड की प्रोफेशनल सॉकर टीम को ट्रेनिंग दे सके, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस साल दर साल गिरती जा रही है और इस टीम को बैक टू बैक हार का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आपको देखना यह है अमेरिका का एक साधारण सा हाई स्कूल सॉकर कोच इंग्लैंड की प्रोफेशनल सॉकर टीम की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव करा पाता है। और इस सीरीज को IMDb ने 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो अब बढ़ते हैं इस साल यानी 2023 में रिलीज हुई टॉप 3 सीरीजेस की ओर, और ये तीनों सीरीज हिंदी में अवेलेबल हैं। तो इस साल नंबर 3 के पायदान पर रही है HBO की तरफ से आने वाली द लास्ट ऑफ अस, जो कि बेस्ड है 2013 में PlayStation 3 पर रिलीज हुए एक गेम द लास्ट ऑफ अस पर। इसके टोटल 9 एपिसोड्स हैं, जिनकी लेंथ 80 to 45 मिनट के बीच की है, और ये जियो सिनेमा पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब आप इस फ्रेंचाइजी की पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हैं कि इस गेम को 10 साल बाद यानी 28 मार्च 2023 में इसका रीमेक वर्जन PC पर लॉन्च किया गया, और 10 साल बाद भी ये गेम PlayStation 5 और PC पर बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। तो अब बात करें इसकी स्टोरी की, तो मैं बिना स्पॉइलर दिए सिर्फ आपको इतना ही बता सकता हूँ कि प्लॉट सेट है पोस्ट एपोकैलिप्टिक यूनाइटेड स्टेट में, जहाँ लोग एक वायरस के कारण ज़ॉम्बीज़ में बदलते जा रहे हैं, और जोल अपनी बेटी सैरा के साथ भागकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश में जा रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सैरा को गोली लग जाती है और वो जोल की बाहों में अपना दम तोड़ देती है। और बात करूं मैं इसकी क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो वर्ल्ड में 2023 में जो सीरीज अपनी जगह सेकंड बेस्ट यानी नंबर 2 पर सिक्योर कर पाई, वो है नेटफ्लिक्स की तरफ से आने वाली ब्लू आई समुराई। ये एक एनिमेटेड एक्शन एडवेंचर वाली सीरीज है जो आती है 8 एपिसोड के साथ, जिसका हर एपिसोड लगभग 45 से 60 मिनट लंबा है, और सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। अब प्लॉट सेट है 17th सेंचुरी के जापान में, जहां एक यंग वॉरियर है मीसू, जिसकी मां को कुछ डीमंस ने मार दिया है, और अब मीसू को अपना बदला लेना है। तो अब मीसू किस तरह अपना बदला लेता है, या बदला ले भी पाता है या नहीं, उसके लिए आपको देखनी होगी ये सीरीज ब्लू आई समुराई। और बात करें इसकी क्रिटिक रेटिंग की, तो IMDb ने इसे 8.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। अब बात करें उस सीरीज की जिसने इस साल पूरे वर्ल्ड में OTT से लेकर लोगों के दिलों तक पर राज किया है, तो नंबर 1 की जगह हासिल की है HBO की तरफ से आने वाली सीरीज सक्सेशन के सीजन 4 ने।
अब जिन्हें नहीं पता कि सक्सेशन क्या है और कैसा है ये शो और किसके बारे में है ये शो, तो बात करें सक्सेशन की, तो ये HBO की तरफ से आने वाली अमेरिकन कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जिसे ग्रेटेस्ट मॉडर्न टीवी ड्रामा का खिताब मिला हुआ है। और इसके अभी तक 4 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन में 10-10 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ 1 घंटे की है। और ये शो जियो सिनेमा पर हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो स्टोरी है पावरफुल रिच फैमिली रॉय की, जिसके हेड हैं लोगन रॉय, जो कि ओन करते हैं यूएस की बिगेस्ट मीडिया और एंटरटेनमेंट कंपनी को। और इस फैमिली में हालात तब बदलने लगते हैं जब लोगन का अपना बेटा केंडल उनकी कंपनी को टेक ओवर करने की कोशिश करने लगता है। और आगे क्या कुछ होता है आप देखेंगे इस शो सक्सेशन में। तो IMDb ने इसे 8.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो बात कर लेते हैं इस लिस्ट में नंबर 9 और 10 पर रही श्रिंकिंग और पोकर फेस के हिंदी डब्ड रिप्लेसमेंट की। और ये सीरीज भी सिमिलर रेटिंग वाली है जो कि 2023 में रिलीज हुई। तो नंबर 10 पर रही पोकर फेस को रिप्लेस करती है 2023 में आई ऑल द लाइट्स वी कैन नॉट सी, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसकी IMDb रेटिंग 7.6 आउट ऑफ 10 है। ये एक ड्रामा हिस्ट्री ऑफ वॉर के जॉनर के अंदर आने वाली सीरीज है और ये 4 एपिसोड वाली लिमिटेड सीरीज है और इसके हर एपिसोड की लेंथ अप्रॉक्स 1 घंटे की है। तो सीरीज का प्लॉट सेट है वर्ल्ड वॉर 2 में, जहां मरी नाम की एक ब्लाइंड लड़की है जो कि रेडियो पर ब्रॉडकास्टिंग करती है। और ऐसा करके मरी अपने फैमिली मेंबर्स को मैसेज भेजकर उन्हें ढूंढना चाहती है। अब दूसरी ओर जर्मनी में बैठा एक सोल्जर वर्नर मरी की ब्रॉडकास्टिंग सुन लेता है और वो वॉर के चलते ही मरी को ढूंढ रहा है। फिर आप आगे देखेंगे कि कैसे किस्मत इन्हें जंग जैसे हालात में आपस में मिला देती है। सो नंबर 9 पर रही श्रिंकिंग को रिप्लेस करती है 2023 में आई जेनवी, जो कि Amazon प्राइम पर हिंदी, इंग्लिश जैसी मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है और IMDb ने इसे 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये द बॉयज की यूनिवर्स से आने वाली सीरीज है। आप में से ज्यादातर लोग द बॉयज से फेमिलियर होंगे ही। तो स्टोरी एक यूनिवर्सिटी के अराउंड घूमती है और ये कोई नॉर्मल सी यूनिवर्सिटी नहीं है। ये यूनिवर्सिटी है सुपर हीरोज के लिए, जहाँ सुपर हीरोज पढ़ते हैं और अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीखते हैं। लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंस हो जाता है जिसकी वजह से जो लीड कैरेक्टर्स हैं उनकी लाइफ अचानक से पूरी बदल जाती है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि नंबर 4 पर रही टेड लासो भी इंग्लिश में थी तो उसके रिप्लेसमेंट का क्या, तो चिंता ना करिए, मैं आपको इसका भी रिप्लेसमेंट सेम रेटिंग वाली हिंदी डब्ड सीरीज से दूंगा। तो टेड लासो को रिप्लेस करती है 2023 में आई ब्लैक मिरर का सीजन 6, जो कि नेटफ्लिक्स पर हिंदी, इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिसके टोटल 5 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ 40 से 80 मिनट के बीच की है, जिसे IMDb ने 8.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी। और ये एक साइंस फिक्शन ड्रामा मिस्ट्री वाली सीरीज है। इसके हर सीजन के हर एपिसोड में एक डिफरेंट स्टोरी देखने को मिलती है। स्टोरीज में आपको इसमें स्पेस, ट्रेजर, डार्क सीक्रेट ऑफ सोसाइटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली स्टोरीज देखने को मिल जाती हैं। और आप इसके किसी भी सीजन के किसी भी एपिसोड को उठाकर देखना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि कुछ भी आपस में कनेक्टेड है नहीं। तो ये थी मेरी लिस्ट 2023 की टॉप 10 वेब सीरीज की। और अगर आपको भी ऐसी ही मूवीज एंड सीरीज की लिस्ट रिव्यू पसंद है या फिर आप मुझे कोई सजेशन या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपका वार्म वेलकम करता हूँ। और अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन कीप एंजॉय।